स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनकर आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ज़्यादातर लोग सोचते हैं रिस्क और सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं वेल्थ। तो ऐसा क्यों है? इससे पहले आप मुझे ये बताओ, यदि किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाता है और बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो गलती किसकी है? गाड़ी की या उस व्यक्ति की? ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट एक टूल है जो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। ए पॉइंट वह है जहां अभी आप हो, जहां आपको पहुंचना है वो बी पॉइंट है, यानी वेल्थ। स्टॉक मार्केट क्या है? कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने का बाजार है। जैसे सब्जी मंडी होती है जिसमें सब्जियां बेची जाती है, उसी तरह इस मार्केट में कंपनियों की हिस्सेदारी बेची जाती है। आप जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस शेयर के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जिससे आप उस कंपनी के 0.000 समथिंग मालिक बन जाते हो। अब सवाल ये आता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते क्यों हैं? तो इसका जवाब है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, हम खुद गाड़ी को ड्राइव करके वहां पहुंच जाए, या दूसरा है जो गाड़ी चला रहा है उसके पीछे बैठ जाए। मतलब पहला है बिजनेस और दूसरा है इन्वेस्टिंग। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। अब हम चलते हैं अपने लेसन नंबर 1 की तरफ। एक बार जब 7वीं क्लास के बच्चों को स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा गया तो उनके पोर्टफोलियो ने म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ अच्छा ही नहीं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और 1990 से 1991 इन 2 सालों में इन बच्चों के पोर्टफोलियो ने 70% का प्रॉफिट अर्न किया, जबकि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल ने वही टाइम में 26% का प्रॉफिट अर्न किया। जब पीटर लिंच को उन बच्चों के स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में पता चला तो पीटर लिंच को समझना था ये हुआ कैसे, ये लक था या लॉजिक। इसलिए पीटर लिंच ने उन सारे बच्चों को अपने ऑफिस बोर्ड रूम में मीटिंग करने के लिए बुलाया। फिर पीटर लिंच ने उनके टीचर से बात की कि उन्हें स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तब हमें पता चलता है कि टीचर ने बच्चों को कहा कि तुम जो भी कंपनी सिलेक्ट करोगे उस कंपनी के बारे में तुम्हें पूरी क्लास के सामने बताना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है, अभी उस कंपनी में क्या इवेंट चल रहा है और तुमने उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया। जिस कारण बच्चों ने वही कंपनियां सिलेक्ट की जिनका वो प्रोडक्ट यूज़ करती थी या जिन कंपनी के बारे में उन्हें पता था। इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 कंपनियां ही सिलेक्ट की। इस स्टोरी से हमें अपना पहला लेसन मिलता है, थिंक यू ओनर। आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो ये सोचो कि ये कंपनी मेरी ही है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसका प्रॉफिट कहाँ से आता है, इसके फ्यूचर प्लान क्या है। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि आप ये सोचो, भले ही मैं अभी इस कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं इस कंपनी को पूरा ही खरीद लूँगा। लेसन नंबर 2 है, थिंक लॉन्ग टर्म। क्या ऐसा होता है आज आप जॉब पर गए और शाम को आपका बॉस आपको कहता है अपनी सैलरी ले जाओ, या आपने आज कोई शॉप खोली और आज ही उसमें कस्टमर की लाइन लगने लग जाती है? नहीं ना, जॉब में आपको 1 महीने वेट करना होता है। दुकान को चलने में कुछ महीने या साल भी लग जाते हैं। इनफैक्ट यदि आप आज कोई पेड़ लगाओ तो उसको बड़े होने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो आपको तो छाया देगा ही, आपके बच्चों को भी छाया देगा, और उससे जो फल मिलेगा वो अलग। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर बिगिनर्स पहली बॉल पर 6 मारने की सोचते हैं, जिससे वो आउट हो जाते हैं। पहले हमें अपनी विकेट बचानी है, इसके बाद लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग हमारे लिए 6 मारेगा। इसी तरह बिजनेस को बड़े होने में टाइम लगता है। यदि आप किसी कंपनी में 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी को नहीं पता कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट का प्राइस हम इन्वेस्टर्स के हाथ में ही होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है। और लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कुछ अमाउंट करोड़ों में कैसे बदल जाता है, इस टॉपिक को हम फ्यूचर में डिटेल से कवर करेंगे। यदि आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो या करने वाले हो तो इन्वेस्टिंग के जो गुरुज हैं वो कहते हैं कि पहले ये कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। नंबर 1 है, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है, आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने पास 6 महीने या 1 साल का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। नहीं तो आप कहीं ऐसे टाइम पर स्टॉक नहीं बेच दो जिस समय आपको और ज़्यादा खरीदना चाहिए था। नंबर 3 है, आपको मार्केट को नहीं देखना है कि मार्केट क्या कर रही है, आपको अपनी कंपनी को देखना है कि कंपनी क्या कर रही है। नंबर 4 है, वॉरेन बफेट कहते हैं कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, जब तक आपको ना समझ आए आप उसे मत खरीदो। खुद कंपनी को एनालाइज करो। यदि आप दूसरों के टिप्स पर इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। और हमेशा ये याद रखना जो हमने फर्स्ट लेसन में सीखा था, थिंक यू ओनर। एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा कंपनी के साथ एक फैमिली की तरह रिश्ता होता है, जो क्राइसिस और उतार चढ़ाव के साथ बना रहता है। लंबे समय में वही सफल होता है और वेल्थ क्रिएट करता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा।
अगर आप आगे भी इसी तरह की मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, बिजनेस से रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक करना। अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।